नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे। ईस्टर्न पेरिफेरल पर लंबा जाम लगा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। कांवड़ियों को लेकर रास्ते कई दिनों से ये बंद थे और आज खुलते ही वाहनों की लगी है लंबी कतार। कांवड़ियों की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन आज जब ये रास्ते खुले हैं तो फिर लंबी कतार वाहनों की दिखाई दे रही है। कई दिनों से खड़े हुए ट्रकों के कारण लंबा जाम लगा हुआ है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, कितने किलोमीटर का ये जाम है और क्या भी स्थिति है? देखिए, अगर जाम की बात करें किलोमीटर की, तो 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये जाम देखा जा रहा है और काफी रास्ते ऐसे बंद थे जो कांवड़ी की वजह से, जिसके बाद वाहन नहीं चल रहे थे, जिसके बाद जो बड़े वाहन है, ट्रक है, वो जगह जगह खड़े कर दिए गए थे। वो जहाँ थे उनके पहिए वहीं थम गए थे। तो आज जब कांवड़ यात्रा पूर्ण तरह से रुक गई है, थम गई है और जो कांवड़िए थे वो अपने घर पहुंच गए हैं, शिवालय को पहुंच गए हैं जलाभिषेक करने के बाद। तो आज जब ये पहिए चले हैं, जो ये ट्रक दौड़े हैं, उसके बाद ये जाम, लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इसमें लगी हुई है और काफी जद्दोजहद देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी वाहन है, काफी बड़ी संख्या है इन वाहनों की। तो अभी इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा अगर बात की जाए ट्रैफिक स्मूथ होने में। जी, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये जाम है, जैसा कि मेरे सहयोगी शक्ति भी बता रहे थे। और जाम को खुलने में समय लग सकता है, क्योंकि जो ट्रक कई दिनों से खड़े थे उनकी वजह से ये स्थिति बनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। कांवड़ियों को लेकर रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन ईस्टर्न पेरिफेरल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस जाम को खोलने में समय लग सकता है और आपको बताएं कि कई दिनों से जो ट्रक खड़े थे उनकी वजह से ये जाम की स्थिति बनी। वहीं आगरा के सिकंदरा इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुई 10 साल की दिव्यांग बच्ची गुंजन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी मौत हुई। परिजनों ने इसे लेकर हॉस्पिटल में हंगामा भी काटा। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि सेप्टिक शॉक से बच्ची की मौत हुई। तो इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है और कुत्ते के हमले में घायल हुई थी बच्ची। 10 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोचा था और परिजन अब कह रहे हैं कि इंजेक्शन गलत लगाने की वजह से उसकी जान गई है। 7 बजे से बच्ची घायल थी, कुत्ता काट गया था। वही 10-12 कुत्ते थे, कुत्ते ने काट के हम यहाँ से यहीं पर लेके आए थे, यहाँ एडमिट कराई थी हमने। बिल्कुल सही थी, पहला चल जाता। आज क्या हुआ? आज हुआ था तो भगवान ही शुरू को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे अचानक उसकी आँख मिच गई यहाँ। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी करने के आरोपी 11 छात्र गिरफ्तार किए गए। इनमें से 10 छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। छात्रों के गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और पिछले 1 महीने में 6 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। इनमें से बमबाजी की 4 वारदातें अलग अलग स्कूलों के बाहर की हैं और बताया यह भी जा रहा है कि छात्रों ने तांडव और इमोचन नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखा था। और आपको बताएं कि दोनों ग्रुपों में अलग अलग स्कूलों के तकरीबन 40 छात्र भी जुड़े हुए थे। विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी। सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिसमें 1 वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। और अब आपको दिखाते हैं मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें। दरअसल मैनपुरी में पुलिस हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश विनय शाकी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश विनय को गिरफ्तार किया गया। विनय के 3 साथियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखो पीछे भागा पीछे। तो रात के अंधेरे में मुठभेड़ की ये तस्वीरें सामने आई है। लाइव वीडियो
जो कि पुलिस ने रिकॉर्ड उस वक्त देखो पीछे भागा किया। उस वक्त की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त यूपी पुलिस का ये ऑपरेशन लग रहा है, जिसको लेकर लगातार एक्टिव भी है उत्तर प्रदेश की पुलिस और 25,000 के इनामिये को गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से इसकी तलाश थी, कई मुकदमे इस पर पहले से दर्ज हैं और इसके 3 साथियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। को अमीर चंद शाह के नाम के व्यक्ति की लूट करके हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 लाख रुपया उनसे लूटा गया था और इस संबंध में 4 लोग प्रकाश में आए थे। उसमें से सभी पे 25-25 हज़ार का इनाम घोषित था। कल उसमें 3 लोग मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए थे। शेष बचा एक अभियुक्त विनय शाह के आज चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो पुलिस के ऊपर उसने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिससे वो घायल हुआ। और वहीं गोंडा में भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ है और ये लूट की घटना में फरार चल रहा था। इस बदमाश से तमंचा और कारतूस और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। तो मैनपुरी के बाद गोंडा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से तमंचा, मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। तो ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मैनपुरी की तस्वीर, दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं गोंडा से, जहां लूट के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है जख्मी करके। वहीं मैनपुरी से जो तस्वीर आई है उसमें देखिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है पुलिस की तरफ से और पकड़ने की कोशिश की जा रही है 25,000 के इनामिये को, और दोनों ही जगहों पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। और अब आपको बहराइच से एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। यहाँ प्यार के चक्कर में बाघ बदनाम हो गया। दरअसल लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। मां को शक हुआ कि लड़की को बाघ उठा ले गया। मां ने गांव में शोर मचा दिया और लड़की की तलाशी के लिए हाथियों की मदद से कॉम्बिंग की गई। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों से भी पूछताछ की और फिर प्रेमी का फोन सर्विलांस पर लगाया गया और आखिरकार लड़की और उसका प्रेमी बरामद हुआ। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की गई। तो गांव में शोर मचाया गया और लड़की की मां का कहना था कि बाघ उसे उठा कर ले गया, लेकिन जब कॉम्बिंग कराई गई, लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। देखिए किस तरीके से लड़की को ढूंढा जा रहा था, सर्च किया जा रहा था, हाथियों का दल लगा दिया गया कॉम्बिंग के लिए। लेकिन प्रेम प्रसंग की हैरान करने वाली ये जो कहानी सामने आई है, उसके बाद से अब पुलिस तफ्तीश भी आगे बढ़ा रही है। चलिए कानपुर से अब खबर दे दे आपको। कानपुर नगर निगम के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है और यहाँ जूही अंडरपास में लबालब पानी भर गया है। जल जमाव के दौरान एक कार पानी में जा फंसी। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार लोग कार से नीचे उतरने में कामयाब रहे और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अंडरपास में पानी निकालने में पंप हाउस की नाकामी भी दिखाई। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जूही अंडरपास की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति दिखाई दी और अंडरपास से निकलने की कोशिश की जा रही थी और उसी वक्त एक कार फंस गई। हालांकि जो कार सवार लोग थे वो बाहर निकाले जा चुके, लेकिन अंडरपास में पानी निकालने के लिए पंप हाउस भी नाकाम दिखाई दिया। कोशिश की गई कि पानी वहां से कम किया जाए, पानी को निकाल दिया जाए, उसकी निकासी हो सके, लेकिन नाकामी इसमें भी दिखाई दी। और नगर निगम के दावों की कैसी पोल खुली है कानपुर में, ये देख रहे हैं। वहीं बरसात आते ही नदियां उफान पर है। बलिया में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखकर गांव वाले सहम चुके हैं। नदी लगातार कटान कर रही है और दर्जन घरों पर कटान अब दिखाई भी दे रहा है। नदी के इस भयावह रूप को देखकर लोग आशियानों को अपने ही हाथों से उजाड़ने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। बारिश होते ही बलिया की तस्वीर बदल जाती है।
यहाँ से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियां गंगा और घाघरा अब तक न जाने कितने गांवों को उजाड़ चुकी है। हजारों एकड़ जमीन पानी में समा चुकी है। आशियाने और आजीविका के बर्बाद होने का दर्द पीड़ित लोगों के मन में सालों से कौंध रहा है। 3 वर्षों से ये सारी समस्याएं हो रही हैं और 2 वर्षों से सरकार को हर बार नोटिस किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। 3.25 करोड़ का ये योजना पास हुआ था। यहाँ पे जो भी अधिकारी आए, जो भी ठेकेदार आए और यहाँ पे जो हमारे विधायक महोदय हैं, बहुत ही मददगार साबित हुए। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है। यहाँ के जो ठेकेदार का जो मुंशी होता है, खुलेआम बोल रहा है कि हम तुम्हारे सामने चोरी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बारिश के मौसम में जीवनदायिनी नदियां विनाशक की भूमिका में नजर आ रही हैं। जब जगह जगह कटान होने लगा तो प्रशासन की नींद भी खुली और मौके पर पहुंचकर नदी से होने वाले कटाव को देखा और जरूरी निर्देश दिए। ये जो है हम लोग को गोपाल नगर गाँव है, यहाँ पर जो घाघरा नदी बह रही है, ये यहाँ पे कुछ घर बसे हुए हैं, उनके बहुत निकट बह रही है, तो उसी का निरीक्षण करने आए थे और यहाँ पे जो फ्लड प्रोटेक्शन के कार्य है वो कैसे चल रहे हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे निरीक्षण किया गया। डीएम के निरीक्षण के दौरान सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने नदी किनारे बसे गोपाल नगर टांडी के लोगों को दूसरी जगह बसाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन डीएम ने उन्हें राहत कैंप में जाने की सलाह दे डाली। जमीन का इंतजाम हो तो वहाँ जाकर के बसें उस पार। नहीं तो गांव में आबादी जो ये मुख्य आबादी थोड़ी होगी गांव की। नहीं, ये मुख्य ही आबादी है। ये लोगों को पहले से जो गोपाल नगर है वो तो उधर। वहीं सपा विधायक ने लोगों की समस्या दूर न होने के लिए सरकार और डीएम को जिम्मेदार ठहराया। ये लोग उजाड़ करके जाएंगे कहाँ? ये लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो कहाँ ले जा करके रखें? किसी का रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र होगा तो 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना रह सकता है, लेकिन उसके बाद जब इन लोगों की जमीन इस साइड में नहीं है तो कहाँ जाएंगे? इसलिए आप एसडीएम साहब से बात कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कहीं जमीन पट्टे कराइए और इन लोगों को बसने के लिए इंतजाम कराया जाए कि जहां इनको जमीन मिल जाए, ये लोग जा करके अपना आशियाना वहां बना सकें। नदी किनारे बसे गांवों की ये नदियां मुसीबत खड़ी करती हैं, खासकर बारिश के वक्त में, जब उफान के बाद तेजी से कटान शुरू हो जाता है। हर साल कटान रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन हालात फिर वही बन जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय की रिपोर्ट। और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। तस्वीरें अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रयागराज के संगम घाट की है, जहां गंगा नदी के साथ ही अब यमुना नदी भी अपने उफान पर है और दोनों नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा की बात करें तो इसमें बीते करीब 1 हफ्ते से जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली और बढ़ते जलस्तर को देखकर आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं मथुरा के एक प्राथमिक स्कूल में पानी भर जाने के बाद बच्चों ने अपनी मैडम के लिए अनोखा पुल तैयार कर दिया, जिस पर चढ़कर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली टीचर बरसात के भरे पानी को पार करते हुए दिखाई दी। यह अनोखी तस्वीर आप भी देखिए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये अनोखी तस्वीरें हैं मथुरा के एक प्राथमिक विद्यालय की। जोरदार बारिश के बाद स्कूल तालाब बन गया। आने जाने में मुश्किल होने लगी। सभी को पानी से ही गुजर कर जाना पड़ा, लेकिन वहां पढ़ाने वाली एक मैडम पानी से होकर गुजरने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जूते पहन रखे थे। फिर क्या था, स्कूल के बच्चों ने मैडम के लिए एक पुल तैयार कर दिया। पहले एक कुर्सी लगाई गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे ही एक के बाद एक 9 कुर्सियां लगाई गईं, जिसके बाद मैडम ने इन कुर्सियों पर चढ़कर पानी को पार किया।
दरअसल मथुरा के बलदेव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दघेटा में बारिश होने की वजह से पानी भर गया था, जिसके बाद बच्चों ने ये जुगाड़ किया। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। और चलिए कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भर रहा पुलिस कमिश्नर का पीआरओ। तस्वीर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट खरीदने का आरोप लगा है। गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट थी और छात्रा की खुदकुशी मामले में जेल गया था दारोगा अजय मिश्रा। जेल में ड्रग्स माफिया बलराम राजपूत से हुई थी अजय मिश्रा की मुलाकात और दारोगा का दावा है कि 90,000 में गैंगस्टर की पत्नी से उसने बुलेट खरीदी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दारोगा ने अपराधी की ही बुलेट क्यों खरीदी। 90,000 में बुलेट खरीदने की बात दारोगा बता रहा है और गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भरता हुआ दारोगा का पुलिस कमिश्नर का पीआरओ दिखाई दिया। आपको बताएं कि दारोगा अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट खरीदने का आरोप लगा है। हालांकि उसका कहना है कि जब जेल में उसकी मुलाकात हुई थी गैंगस्टर से तो उसने 90,000 रुपए में गैंगस्टर की पत्नी से बुलेट खरीदी। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, मामला क्या है ये पूरा? देखिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह बेड़ा, उनका पीआरओ है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा इससे पहले भी एक छात्रा के मामले में 4 साल पहले छात्रा ने खुदकुशी की थी, बीसीए छात्रा थी, उस मामले में आत्महत्या के उकसाने के लिए जेल गया था। 2020 में जमानत पर छूटा और उसके जेल के दौरान उसकी गैंगस्टर बलराम से मुलाकात हुई थी। बलराम पर 16 केस दर्ज हैं और इस वक्त अजय मिश्रा जो बुलेट से चलता है या चलाता है उसकी बुलेट पहले बलराम के नाम थी, बलराम की पत्नी के नाम सोनी के नाम थी। अब यही सवाल उठ रहा है कि बलराम की और जो गैंगस्टर है पुलिस और अपराधी के बीच प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से है कि गैंगस्टर बुलेट को खरीदकर कमिश्नर का पीआरओ अजय मिश्रा चला रहा है। अजय मिश्रा से जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बुलेट उन्होंने 90,000 रुपए में खरीदी है, लेकिन पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर जो सवाल उठते रहते हैं उसको और ज्यादा ये पुख्ता करता है। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी है गैंगस्टर से उसकी बुलेट को खरीदने की। हालांकि इस मामले में कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन साफ तौर पर अजय मिश्रा इस मामले में घेरते हुए दिख रहे हैं कि कार्यप्रणाली पहले भी शक के घेरे में रही है। कई ऐसे मामले रहे जिन पर शक की सुइयां गई हैं और इस मामले में भी उनके पास उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि वो अपनी दलील जरूर दे रहे हैं कि उन्होंने इस बाइक को, इस बुलेट को 90,000 में जरूर खरीदा है। जी। और रतीश, अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल आला अधिकारियों के मामले में संज्ञान में यह मामला आ चुका है, लेकिन सभी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस के चलिए रतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कानपुर से कि गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भर रहे पुलिस कमिश्नर के पीआरओ की बात सामने आ रही है और दारोगा अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट चलाने का आरोप है। गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट थी। दारोगा का दावा है कि 90,000 में गैंगस्टर की पत्नी से उसने बुलेट खरीदी। लेकिन सवाल यह है कि दारोगा ने आखिर अपराधी की बुलेट क्यों खरीदी। लखनऊ से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी में 59 अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द होंगे और ट्रांसफर नीति के खिलाफ जाकर ये ट्रांसफर हुआ था। आपको बताएं कि समूह क और ख के अफसरों का ट्रांसफर किया गया था। नियमानुसार सीएम और मंत्री का अनुमोदन लेना था आवश्यक, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसके बाद ट्रांसफर्स को रद्द किया गया और मंत्री ने संशोधित लिस्ट जारी करने के लिए प्रमुख सचिव को निर्देशित किए थे। और अब आपको बताएं कि इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी में 59 अभियंताओं के ट्रांसफर को रद्द किया गया और इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। जो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं ऑन पेपर, वो प्रक्रियाएं अब शुरू की जाएंगी। ट्रांसफर रद्द होंगे 59 अभियंताओं के। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।